हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण आपको इसे पहला अध्याय पहला चैप्टर पढ़ने से पहले आपको परमाणु क्रमांक आना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोल्ट्जमैन के नियम के अनुसार आना चाहिए और संयोजकता आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप देख सकते हो, वहाँ पे हमने सब बताया है, एकदम विस्तार से, बहुत शॉर्ट ट्रिक में भी बताया है और विस्तार से भी बताया है। चलिए हम इसी के साथ आगे बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण क्या होता है और कैसे इसमें अभिक्रियाएं किया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं वह है, रासायनिक का मतलब क्या होता है? जब जैसे जल में कुछ मिला दिया जाए और वह नया पदार्थ है, जैसे जल में चीनी को घोल दिया जाए तो वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। जल में चीनी को घोल दें और उससे जो पदार्थ बने वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो उसी का परिभाषा हमने लिखा है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात जब अभिकारक और अभिकारक, एक और ये भी परिभाषा आपका है रासायनिक अभिक्रिया का और ये भी आपका रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा है। दोनों परिभाषा हम लिख सकते हैं, चाहे एक लिखना है, दोनों नहीं, चाहे जो आप लिखिए। अब अर्थात में जब अभिकारक और अभिकारक मिल करके उत्पाद या यौगिक का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अभिकारक प्लस अभिकारक और अभिकारक को आपस में मिला देंगे तो उत्पाद और यौगिक बन जाएगा। चाहे उत्पाद का हो चाहे यौगिक का हो, दोनों एक ही है। अभिकारक क्या है? अभिकारक का मतलब जल है। जल ले लीजिए और इसे मान लीजिए चीनी है। जब जल में हम चीनी मिलाएंगे तो एक विलयन बनेगा। जो विलयन बनता है उसी को उत्पाद या यौगिक कहते हैं और जो प्राप्त होता है उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आप क्लास 9th में विलयन पढ़े होंगे, क्योंकि विलयन की परिभाषा दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं जिसे विलयन कहते हैं। या तो एक परिभाषा यह भी होता है, जब विलेय और विलायक मिल करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे विलयन कहते हैं। तो आगे चलते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं केमिस्ट्री की भाषा से, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसका उदाहरण एक देखते हैं, हाइड्रोजन प्लस Cl आपस में मिलेगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना देगा, या तो Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव, ये आपस में मिलेगा तो NaCl बनेगा, या तो Na प्लस OH, ये मिलेगा तो NaOH बना लेगा। इसका नाम हाइड्रोजन क्लोराइड मिलेगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा। सोडियम क्लोराइड मिलेगा, सोडियम प्लस क्लोराइड मिलेगा तो सोडियम क्लोराइड बना लेगा। साधारण नमक का सूत्र है NaCl। सोडियम और हाइड्रोक्साइड मिलेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो अब आगे हम बताने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण पहले से आप नोट कर लीजिए, इसके आगे बताते हैं रासायनिक समीकरण क्या है। चलिए फ्रेंड, अब आगे हम बताने वाले हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण का मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ या तत्व। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व ही रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। उसकी भी परिभाषा सेम रासायनिक अभिक्रिया के जैसा ही है, रासायनिक समीकरण का मतलब होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व भाग लेते हैं या जो पदार्थ भाग लेते हैं उसका समीकरण किस प्रकार लिखा जाता है और कैसे व्यवस्थित होता है और इसकी परिभाषा कैसे बनेगी।
हम आपको इस वीडियो में परिभाषा बनाना सिखाएंगे कि परिभाषा कैसे बना सकते हैं। अगर आप परिभाषा बनाना सीख गए तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर लिख कर आओगे बोर्ड एग्जाम में। चलिए आगे बताते हैं। अभिकारक और अभिकारक, देखिए अभिकारक प्लस अभिकारक मिल करके मतलब कि जल और चीनी, यही दो पदार्थ है अभिकारक और अभिकारक। अभिकारक और अभिकारक जब मिलेगा तो एक उत्पाद और यौगिक का निर्माण करेगा, जिसे हम एक समीकरण के रूप में लिखेंगे। इसे समीकरण ही कहते हैं। इस प्रकार के लिखे हुए पदार्थ को, इस प्रकार के लिखे हुए रिएक्शन को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या होगी? जब अभिकारक और अभिकारक मिल करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उत्पाद या यौगिक का निर्माण करते हैं, होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे रासायनिक समीकरण होगा। यहाँ पे रासायनिक समीकरण कहते हैं जब अभिकारक और अभिकारक मिल करके एक नए यौगिक या उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण हो गया। रासायनिक समीकरण में जैसे में या उदाहरण में लिख सकते हैं, उदाहरण में हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन और ओ हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो जल का निर्माण कर लेगा, जल का निर्माण करेगा। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आपस में मिलेगा तो जल का निर्माण करता है। और आगे देखते हैं Na प्लस OH मिला देंगे, ये आपस में क्रिया करेगा तो ये भी NaOH बनाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड मिलकर के जल का निर्माण किया, सोडियम और हाइड्रोक्साइड मिलकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया। तो यही है अभिकारक और रासायनिक समीकरण। फिर सुन लीजिए, आप लिखना सीख जाओगे। रासायनिक समीकरण की परिभाषा, अभिकारक और अभिकारक मिल करके एक नए उत्पाद या यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। रासायनिक अभिक्रिया हो गई, रासायनिक समीकरण भी हो गई। अब रासायनिक अभिक्रिया में कितने भाग होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, आपको हम परिभाषा लिखना सिखाते हैं। इसे नोट करिए, आगे बताते हैं। चलिए फ्रेंड आगे बताते हैं। अभिकारक प्लस अभिकारक उत्पाद यौगिक, इसमें हम बताएंगे रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, आप इसी फंक्शन को ध्यान से देखते रहिए। इसी फंक्शन से हम आपको रासायनिक समीकरण लिखने की विधि सिखा देंगे। रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप रटिएगा नहीं, बस समझ लीजिए, समझने से आपको आ जाएगा। केवल ध्यान से समझ लीजिए, बाकी से रटने की जरूरत नहीं है। अब देखिए पहले पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, इस रिएक्शन को देखते रहिए, आपको एकदम आसानी से याद हो जाएगा और आपके दिमाग में बैठ जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। देखिए अभिकारक प्लस अभिकारक, अभिकारक और अभिकारक को जोड़कर लिख रहे हैं। पहले पॉइंट में लिख सकते हैं अभिकारक और अभिकारक को
जोड़कर लिखते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे? देखिए, अभिकारक और अभिकारक को जोड़कर लिखा जा रहा है रासायनिक समीकरण में, है ना। बहुत ही आसान है, ध्यान समझिए। अभिकारक और अभिकारक को जोड़कर लिखा जाता है या लिखते हैं। अब देखते हैं दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे। अभिकारक और अभिकारक को जोड़ करके उसके सामने क्या लगा रहे हैं? तीर का निशान लगाते हैं। लिख दीजिए, अभिकारक को जोड़ने के बाद अभिकारक को जोड़ने के बाद उसके सामने क्या लगा रहे हैं? तीर का निशान। तीर का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाएं? अभिकारक को जोड़ करके उसके सामने तीर का निशान लगाते हैं। तीर के निशान को क्या कहते हैं? हमने लिखा है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह। ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह है। ये भी आप तीर के निशान के स्थान पे इसे लगा सकते हो कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए अभिकारक, फिर से एक बार देख लीजिए। अभिकारक और अभिकारक को जोड़ करके लिखते हैं। अभिकारक और अभिकारक को जोड़ करके लिखते हैं। अभिकारक को जोड़ करके उसके सामने तीर का निशान लगाते हैं। तीर के निशान को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब यह होता है कि एक बार जो पदार्थ बन गया है उससे दोबारा नया पदार्थ नहीं बनाया जा सकता है। मतलब कि यही है जैसे कि जल में चीनी घोल दिया जाए। जल में चीनी घोलने के बाद क्या आप जल से चीनी निकाल सकते हो? नहीं निकलेगा। निकालने की कोशिश करोगे तो जल से चीनी नहीं निकलेगा। जिस प्रकार का चीनी है उस प्रकार का चीनी नहीं निकलेगा, कुछ न कुछ इसमें परिवर्तन जरूर हो जाएगा। इसलिए इसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के नाम से इसे जानते हैं। इस तीर का निशान लगाते हैं जो एक ही दिशा में संपन्न होती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की परिभाषा क्या होता है? वे अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में संपन्न होती हैं या एक ही दिशा में संपन्न होती से अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। तीसरे पॉइंट में क्या कर सकते हैं? तीसरे पॉइंट में लिखेंगे कि तीर के सामने उत्पाद या यौगिक लिखा जाता है। लिखेंगे तीर के सामने उत्पाद या यौगिक लिखते हैं। ठीक है, इसमें रासायनिक समीकरण लिखने की विधि बताया जाएगी कि किस प्रकार से रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं और लिखकर दिखा सकते हैं। तो तीर के सामने उत्पाद या यौगिक लिखते हैं। चौथे पॉइंट में क्या लिखेंगे? चौथे पॉइंट में हम यह लिखेंगे जो हम तीनों पॉइंट में लिखे वही तीनों पॉइंट का पूरा चौथे में पूरा निचोड़ लिख देंगे, पूरी थ्योरी लिख देंगे। जगह कम है, नहीं तो लिखकर हम बता देते हैं, आपको हम समझा दे रहे हैं। अगर आप ध्यान से समझ रहे होंगे तो आप आराम से लिख सकते हो। चौथे पॉइंट में लिखेंगे जब अभिकारक और अभिकारक को जोड़ करके लिखते हैं। जब अभिकारक और अभिकारक को जोड़ कर लिखते हैं और उसी के सामने तीर का निशान लगाते हैं।
तीर के निशान को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तीर के निशान को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहा? जब अभिकारक और अभिकारक को जोड़ करके लिखते हैं तो उसके सामने तीर का निशान लगा देते हैं। तीर का निशान लगा देते हैं। तीर के निशान को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जो एक ही दिशा में संपन्न होती है। तीर के निशान या अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया एक ही दिशा में संपन्न होती है, उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और तीर अनुत्क्रमणीय कहते हैं और उसके सामने, तीर के सामने या अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के सामने उत्पाद या यौगिक लिखा जाता है, जिसे रासायनिक समीकरण लिखने की विधि कहते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, अभिकारक और अभिकारक को जोड़ करके लिखा जाता है और उसके सामने तीर का निशान लगा देते हैं। तीर के निशान को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वे अभिक्रिया जो एक ही दिशा में संपन्न होती है, उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के सामने उत्पाद या यौगिक लिखा जाता है। उत्पाद या यौगिक लिखा जाता है। अभी आपके अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं समझ में आया है तो यहाँ पे समझ लीजिए, तीर का मतलब यही हुआ कि तीर एक बार किसी अभिकारक से उत्पाद बन गया तो वह पुनः अभिकारक नहीं बन सकता। एक बार अभिकारक से उत्पाद बन गया तो वह उत्पाद से अभिकारक नहीं बन सकता। तो यही है रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, तो आगे बताते हैं। चलिए फ्रेंड, आगे बताते हैं क्या है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अभिक्रिया के प्रकार: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, दो विस्थापन अभिक्रिया। इसी में कई पार्ट अभी बाकी हैं जो अभिक्रियाएं हैं। संयोजन अभिक्रिया में कई भाग हैं, वियोजन अभिक्रिया में भी कई भाग हैं, विस्थापन अभिक्रिया भी है और दो विस्थापन अभिक्रिया भी है। इसी में अभी और भाग हैं। आज हम इतने भाग को हम बताने वाले हैं: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और दो विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए आगे हम बताते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन अभिक्रिया में कितने भाग हैं? संयोजन अभिक्रिया को हम योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। संयोजन अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। योगात्मक अभिक्रिया बस आज मतलब जान लीजिए कितना कैसे है इस वीडियो में। अब क्या इसे हमें पढ़ना है। संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब पहले जाने। अभिक्रिया का मतलब तो आपको हमने बता दिया कि अभिक्रिया का मतलब होता है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या पदार्थ। अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या पदार्थ ही अभिक्रिया कहलाता है। अब संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब होता है कि संयोग होना। जैसे दो व्यक्तियों का संयोग होता है, कहीं जाते हैं बाहर तो दो व्यक्ति मिल जाते हैं, मतलब कि बहुत दिनों के बाद दो फ्रेंड या दोस्त आपस में मिलते हैं, तो उस मिलने के स्थान को ही स्थान को ही संयोग कहते हैं। कहते नहीं कि संयोग हो गया था उनसे, जो दोस्त होंगे उनसे संयोग हो गया था, तो उसी संयोग होने की क्रिया को ही संयोजन अभिक्रिया यहाँ पे कह रहे हैं। जैसे कि संयोजन अभिक्रिया में हम उदाहरण लेकर आपको समझाते हैं। आप एक ही उदाहरण कई में दे सकते हो, कई अभिक्रियाओं में दे सकते हो। मतलब कि आपका एक ही भाग में कई सारे आ जाएं, तो कई अभिक्रिया आ जाए तो एक ही उदाहरण सब में नहीं देना है, सब में अलग अलग दे सकते हो या एक भी दे सकते हो, गलत नहीं माना जाएगा। तो उदाहरण में हम लिख सकते हैं, उदाहरण में
Na+Cl, ये सोडियम और क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड आपस में जब संयोग करेगा तो क्या बनाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बना गया। अब सोडियम क्लोराइड आपस में दोनों मिला, आपस में दोनों संयोग हुए, मतलब कि दोनों मिल गए, जब मिल गए तो सोडियम क्लोराइड बना लिया। इसी सोडियम क्लोराइड को ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पे हमने ये अभी लिखा है, अभिकारक और अभिकारक मिल करके एक उत्पाद या यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अभिकारक और अभिकारक का आपस में संयोग होगा, परिभाषा संयोजन अभिक्रिया का लिखना है। अभिकारक और अभिकारक मिल करके एक उत्पाद या यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड आपस में मिलेगा तो सोडियम क्लोराइड बना लेगा, जो साधारण नमक का सूत्र है ना। सोडियम क्लोराइड आपस में मिलेगा तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। वे अभिक्रियाएं या अभिकारक और अभिकारक मिल करके एक उत्पाद या यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। आपका बोर्ड एग्जाम में या संयोजन अभिक्रिया के स्थान पे आज संयोजन अभिक्रिया आ जाए या योगात्मक अभिक्रिया आ जाए, दोनों की परिभाषा वही लिखेंगे। योगात्मक का मतलब आप जानते हैं, योगात्मक का मतलब होता है, मैथ में आप पढ़े हो, योग होना, योग का मतलब कि जोड़ना ना, योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। योगफल ज्ञात करने के लिए आ जाता है सवाल, योगफल ज्ञात करने के लिए, तो वहां भी योगफल ज्ञात करने के लिए योग करना पड़ता है। तो वैसे यहाँ पे योगात्मक है, योग आत्मक, योग आत्मक, योग आत्मक का मतलब कि आपस में जोड़ देना, आपस में जोड़ देना या मिल जाए। तो अभिकारक और अभिकारक मिल करके उत्पाद या यौगिक का निर्माण करते हैं, इसे योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों परिभाषा आपको हमने सामने लिख दिया है। अब वियोजन अभिक्रिया की बात आती है कि वियोजन अभिक्रिया आखिर है क्या चीज। वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है कि वियोजन, आपस में अलग होना। जैसे कि किसी, सभी के फैमिली में, सभी के परिवार में अगर दो भाई हैं तो आपस में क्या होता है कि अलग हो जाते हैं। अलग पहले तो एक होते हैं, पहले दोनों क्या रहते हैं, एक में ही रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं, सब कुछ एक परिवार में करते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद वे अलग हो जाते हैं। अलग क्यों होते हैं, कोई ना कोई कारण होगा ना अलग होने के लिए। कारण यही होता है कि जैसे कि दो दोस्त हैं आपस में, उनके बीच फूट डाल दिया जाता है, मतलब कि जिसे कहते हैं गांव की भाषा में आग लगाना। दूसरा कोई आकर के आग लगा दे और दोनों आपस में लड़ाई करके अलग हो जाए, तो वही है अलग होने की स्थिति को ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे दो पदार्थ हैं जो किसी न किसी कारण आपस में टूट करके अलग हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे टूटेगा, इसकी परिभाषा कैसे लिखा जाएगा। अब इसी चीज पे हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, दिशा हम चेंज कर देते हैं। अब हमें ये तीर लगा दिया, इस तीर लगाने की स्थिति का मतलब यही है कि उत्पाद से अब अभिकारक बनाना है। नहीं समझ में आया तो हम लिख देते हैं। ठीक है, वियोजन का मतलब हुआ कि अलग होना। ठीक, वियोजन का मतलब क्या हुआ, अलग होना। उत्पाद, अभिकारक, अभिकारक, अब उत्पाद से दो अभिकारक में टूट गया है। अब इसकी परिभाषा लिखेंगे क्या, जब उत्पाद से दो अभिकारक में टूटकर अलग हो जाते हैं, या उत्पाद से दो अभिकारक में टूटकर अलग हो जाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अपघटन।
वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन, अपघटन का मतलब हेडिंग खुद कह रहा है कि अपघटन मतलब कि अपना कोई एक फैमिली है, अपना कोई एक परिवार है, अपघटन किसी दुर्घटना के कारण ये दोनों क्या हो गए? अलग हो गए। तो क्या हुआ? अपघटन। तो अपघटन अभिक्रिया कह रहा है कि अपघटन का मतलब यही हुआ कि अपना कोई फैमिली है, कोई परिवार है, कोई दुर्घटना के कारण आपस में टूट करके अलग हो गए हैं, तो वही अपघटन अभिक्रिया यहाँ पे कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं वियोजन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया क्या होगा। दोनों की परिभाषा, वियोजन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया की परिभाषा हम लिख सकते हैं कि जब उत्पाद किसी न किसी के कारण, किसी कारण दो अभिकारक में टूट करके अलग हो जाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया या विस्थापन अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जब उत्पाद दो अभिकारक में टूटकर अलग हो जाते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया के बारे में है तो अपघटन अभिक्रिया 3 प्रकार के होते हैं या वियोजन अभिक्रिया भी 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 3 प्रकार, वह कौन कौन सा है। अपघटन अभिक्रिया तीन प्रकार के होते हैं। अपघटन अभिक्रिया 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है ऊष्मा अपघटन। ऊष्मा अपघटन। दूसरा है विद्युत अपघटन। तीसरा है प्रकाश अपघटन। क्या है? ऊष्मा अपघटन, विद्युत अपघटन, प्रकाश अपघटन। तो इस वीडियो को आगे हम बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि ऊष्मा अपघटन, विद्युत अपघटन और प्रकाश अपघटन क्या है। अगर आपको समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।